बरेली में बिजली कटौती से गुस्साए उपभोक्ताओं ने बुधवार रात सुभाषनगर उपकेंद्र पर फिर से धावा बोल दिया। उपकेंद्र पर पहुंचे आसपास के उपभोक्ताओं ने पहले हंगामा किया। बाद में जब उनको पता लगा कि सब डिवीजन इंजीनियर अभिषेक भी उपकेंद्र पर मौजूद हैं, तो वे उग्र हो गए। कई लोगों ने उपकेंद्र में रखा सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। उपकेंद्र के बाहर खड़ी कर्मचारियों की बाइक को भी निशाना बनाया। एसडी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद हंगामा करने वाले भाग गए। फिलहाल उपकेंद्र पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मंगलवार रात भी कटौती से गुस्साए उपभोक्ताओं ने उपकेंद्र पर हंगामा किया था। इससे पहले उपभोक्ता उपकेंद्र के एसएसओ सुनील कुमार को खींचकर ले गए थे और बाद में बदायूं रोड पर जाम लगा दिया था। कई इलाकों में बिजली कटौती, इधर शहर के अधिकतर इलाकों में अंधाधुंध ट्रिपिंग होती रही। बरेली में पूर्वात्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल अपने समस्त लाइन कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सजग रहता है। इसी के तहत चिकित्सा विभाग द्वारा मंडल की स्वास्थ्य इकाइयों यथा बरेली सिटी, पीलीभीत, लालकुआं, काठगोदाम, काशीपुर, कासगंज, फतेहगढ़, मथुरा छावनी में भीषण गर्मी एवं हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए इंजीनियरिंग, सिग्नल एवं दूरसंचार, विद्युत, टीआरडी, परिचालन, यांत्रिक आदि विभागों के कर्मचारियों के लिए हीट स्ट्रोक के लक्षण व प्राथमिक उपचार और बचाव से संबंधित विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही सभी जगहों पर ORS घोल का वितरण एवं जांच शिविरों का आयोजन कर किया जा रहा है। इस अवसर पर बरेली सिटी स्वास्थ्य इकाई में अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बरेली सिटी डा सुरेंद्र सिंह चौहान द्वारा हीट स्ट्रोक विषय पर व्याख्यान देकर जागरूक किया गया। शिविर के दौरान मुख्य फार्मासिस्ट असीम मसूद व मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक गौरव शंखधार ने ORS घोल पैकेट्स वितरण किए। बरेली रेलवे जंक्शन पर आज तेज धमाके साथ आग लग गई, जिसके चलते पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। भारी मशक्कत के बाद अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। बताते चलें कि बरेली जंक्शन स्थित MCO की छत पर AC की आउटडोर यूनिट में आग लगने के बाद एक दो धमाके हुए, जिससे MCO की छत पर लगी फाइबर की शीट धूं कर जलने लगी। जानकारी मिलने बाद सेना के 42 सप्लाई डिपो से अग्निशमन वाहन पहुंचा तो आग पर काबू पाया गया। इस बीच बरेली जंक्शन पर बिजली की आपूर्ति करीब आधा घंटा के लिए बंद रखनी पड़ी। रेलवे के बिजली विभाग और RPF का स्टाफ मौके पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से आग लगी। फिलहाल रेल और MCO के अफसर मिलकर मामले की जांच कर रहे हैं। बरेली पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिली कि कुछ बदमाश एक नवनिर्मित कॉलोनी में गौशी करने की तैयारी में हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना कैंट पुलिस कल देर रात गश्त के दौरान बुखारा रोड से करेली फाटक की तरफ जा रहे थे। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नवनिर्मित वृंदावन कॉलोनी में कुछ बदमाश गोवंश पशुओं को काटने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची, तभी बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं 2 अन्य बदमाशों को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा बताया गया कि पकड़े गए आरोपियों में फरमान, वाहिद और गुलाम है। वहीं मौका देखकर 3 आरोपी फरार भी हो गए। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जुट गई है। कहते हैं, जहां विज्ञान हार जाता है वहां आस्था जीत जाती है। ऐसा ही एक चमत्कार बरेली के श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर में सामने आया, जहां एक परिवार के बच्चे को ब्लड कैंसर था, जिसको लेकर डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन बाबा श्याम के दरबार में परिवार ने अर्जी लगाई और बच्चे के सही हो जाने पर भंडारे के आयोजन की बात कही। मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक के मुताबिक घटपुरी के मुनीश मिश्रा का परिवार उनके पास आया और उन्होंने अपनी समस्या को बताया तो उन्होंने बाबा साईं श्याम को नारियल के साथ अर्जी लगाई थी। श्री पाठक के मुताबिक आरुष के ब्लड कैंसर था, जिसको देश भर के नामचीन डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सभी ने हार मान ली। ऐसे में वो बाबा साईं और श्याम के दरबार में अपना दुखड़ा लेकर आए। महज 1 साल में चमत्कार जैसा रिजल्ट सामने आए। जैसे ही वो मंदिर में अपनी अर्जी लगाकर घर आए, उसी दिन से उनको फायदा दिखाई देने लगा और 1 साल के अंदर उनका परिवार कैंसर की जंग को जीत गया। बरेली में भीषण गर्मी में गांव देहात या शहरी क्षेत्र के लोग नंगे पैर या टूटी फूटी चप्पल पहनकर जिला अस्पताल बरेली में अपना इलाज कराने आते हैं।
उन लोगों को तपती धरती पर चलने में कितनी परेशानी होती होगी। इन लोगों को देखकर दिल भर आता है। इन लोगों के लिए समर्पण एक प्रयास से ही जुड़े राजेश अग्रवाल निवासी रामपुर गार्डन बरेली ने चप्पल देने का निर्णय लिया, जिसकी शुरुआत आज से ही की गई। इस दौरान उनके द्वारा 11 महिला और पुरुषों को चप्पल पहनाई गई। संस्था के राजेश अग्रवाल दिलीप अग्रवाल की अलग पहल का स्वागत करती हैं, जिन्होंने पूरी गर्मी चप्पल वितरण करने का निर्णय लिया है। मामूली विवाद होने पर एक युवक ने शराब पीने के बाद जहरीला पदार्थ खा लिया। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिला पीलीभीत के थाना बरखेड़ा के पिपरा खास गांव के रहने वाले विपिन के पिता मुकेश ने बताया, विपिन का घर में मामूली विवाद हो गया था, जिसके बाद कल देर शाम बेटे ने गांव से कुछ दूरी पर नहर के पास शराब पीने के बाद जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़े पर इसकी जानकारी परिवार के लोगों को हुई तो आनंद फानन में एम्बुलेंस की मदद से उसे पीलीभीत के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत ज्यादा गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बरेली जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। विपिन की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बरेली में दबंगों ने एक कैंसर पीड़ित के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके कैंसर वाले स्थान पर घाव खुल गया। जब उसको बचाने के लिए घर की महिलाएं आई तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। पुलिस अधिकारियों से शिकायत के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। आज फिर कैंसर पीड़ित अपने परिवार के साथ एसएसपी ऑफिस शिकायत लेकर पहुंचा और एसएसपी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। थाना बारादरी क्षेत्र निवासी ने बताया कि वह कैंसर पीड़ित है। उसके मोहल्ले के ही पप्पू हसीब उसे रंजिशन गंदी गालियां देने लगे। उसी दिन शाम को वे सब घर में घुस आए और उसे बुरी तरह मारा पीटा। उसने इस मामले में थाना बारादरी में शिकायत की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 20 मई को वह एसएसपी से मिले। इस दौरान 21 मई को आरोपियों ने बारादरी थाने में पीड़ित परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले में आज एक बार फिर कैंसर पीड़ित ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बरेली एक युवक पड़ोसी के घर से चोरी की बिजली जलाने के लिए कटिया डाल रहा था, जिस पर पड़ोसी ने उससे मना किया तो आरोपियों ने उसे जमकर लाठी डंडों से पीटा। उसकी भाभी पर चाकू से हमला कर उसे भी घायल कर दिया। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना भोजीपुरा के गांव सैदपुर चुन्नीलाल निवासी रहमत अली ने बताया, उसके गांव के ही इसरार व वल्लू रात में 10 बजे के समय चोरी की बिजली जलाने के लिए उसके घर से कटिया डाल रहे थे। इसका रहमत अली ने विरोध किया, जिस पर बाबू पुत्र डब्बू, समीर पुत्र सलीम ने इसरार व बल्लू ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उसे लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। जब उसकी भाभी आसमा बचाने आई तो आरोपियों ने उन पर भी चाकू से हमला कर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। इस मामले में कई नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। पीलीभीत से भंडारा खाकर लौट रहे बाइक सवार को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला गिर गई और उसको पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा उसका दामाद और धेवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना बहेड़ी क्षेत्र निवासी रामादेवी पत्नी मेवाराम के परिजनों ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ पीलीभीत के माला के जंगल में सिद्ध बाबा का भंडारा खाने गई थीं। भंडारा खाकर अपने दामाद करण के साथ बाइक से वापस शाम के समय घर लौट रही थीं। उनके साथ उनकी धेवती काव्या भी थी। जैसे ही उनकी बाइक नवाबगंज के वलपुर गांव के पास पहुंची, पीछे से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से रामादेवी गिर गई और पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दामाद करण और धेवती काव्या घायल हो गए। उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब इसका पता रामादेवी के परिजनों को चला तो कोहराम मच गया।